हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आए हो अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। आज है हमारा वरदान बैच का क्लास 5, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ये जो है मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5 है। अगर आप लोग इस वीडियो में यानी कि इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो यकीन मानिए प्रोबेबिलिटी में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और प्रोबेबिलिटी जो है बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 8 मार्क का पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस बेहतरीन सी क्लास की करते हैं हम शुरुआत। आज है हमारा डे 5 में हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी जो है बहुत बेहतरीन चैप्टर है और बहुत मजा आता है इस चैप्टर को सॉल्व करने में। अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कर लेते हैं तो इस बार का जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क का आता है। मतलब कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम जो है 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन के साथ। विदाउट ऑप्शन 6 मार्क का रहता है और ऑप्शन के साथ जो है ये चैप्टर कितने मार्क के लिए वेटेज है 8 मार्क के लिए। यानी कि अगर आप लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी भी चैप्टर पढ़ लेते हैं तो 8 मार्क जो है आपका बोर्ड एग्जाम 2026 का फिक्स हो जाएगा। और बहुत इजी इजी क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस, किसी भी चीज का चांसेस। मान लीजिए एक डाइस थ्रो करेंगे तो जो डाइस थ्रो होगा उसके चांसेस क्या होगा? 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर उसमें क्या है आ सकता है। क्योंकि डाइस में हमारे पास कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर 6 तक होते हैं। उसमें से कोई भी एक नंबर जो है एक समय पे आ सकता है। वही हमारा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होने के बाद ये देखिए अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। तो 5.1 में पहला ही क्वेश्चन हमें क्या बोला है? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। ये जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी मतलब क्या है? चांस, कितने चांस है कि कितने जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से कितने चांस हमें क्या है बताना है, पॉसिबिलिटी उसकी बताना है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। यहाँ पे जो है क्या बोला गया है? वनिता नाम की एक जो है लड़की है, वो क्या कर रही है? प्लानिंग कर रही है कि उसके समर वेकेशन में जो है वो महाराष्ट्र के कुछ प्लेस, एक ये जो प्लेसेस के नाम दिए गए उसमें से किसी एक प्लेस में जो है समर वेकेशन में वो घूमने जाएगी। उसके बाद वहां पे जो भी 8 दिए गए हैं, ये नाम दिए गए हैं वहां काय के प्लेसेस के नाम दिए हैं। महाराष्ट्र में जो प्लेसेस है उन प्लेसेस के नाम दिए गए। तो प्लेसेस गिन लेंगे कितने प्लेसेस है यहाँ पे? 1 2 3, ये एक पूरा बड़ा सा नाम है। 4 5 6 7 8, कितने प्लेसेस है? 8 प्लेसेस है। अब 8 प्लेसेस है तो 8 में से किसी एक ही प्लेस पे जाएगी तो उसकी लेकिन पॉसिबिलिटी कितने हैं? 8। 8 में से भले ही वो किसी एक जगह पे जाएगी लेकिन पॉसिबिलिटी हमारे पास कितने हैं? चांसेस कितने हैं? 8। 8 में से वो किसी भी जगह पे जा सकती है, वो उनकी इच्छा, जहां जाना चाहे वो जा सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी हमारे पास कितने हैं? 8 पॉसिबिलिटी है। तो वही हमें बताना है कि नीचे जो दिए गए हैं क्वेश्चन उनकी पॉसिबिलिटीज कितनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखे? वनिता नोज 8 प्लेसेस। वनिता को जो है 8 प्लेसेस पता है इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो है वनिता को पता है कितने प्लेसेस है? 8 प्लेसेस है। देयरफॉर देयर आर 8 पॉसिबिलिटी। 8 पॉसिबिलिटी, कितने पॉसिबिलिटी है उसके पास? 8 पॉसिबिलिटी है। बस हमें पॉसिबिलिटी ही बताना है। 8 प्लेसेस है तो जाहिर सी बात है 8 प्लेसेस में से किसी एक ही जगह पे जाएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी हमारे पास कितने हैं? 8 पॉसिबिलिटी है। तो हम 8 पॉसिबिलिटी लिख देंगे। नेक्स्ट हमें दिया है एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। हमें हफ्ता दिया है यानी कि वीक में से कोई भी एक डे को हमें क्या करना है? चूज करना है रैंडमली। मान लीजिए आप लोगों को बोला जाए आंख बंद करिए और किसी भी आपको लिखा गया है, वहां पे डे वाइज लिखा गया है, ये डे मंडे है, संडे है, ट्यूसडे, सबसे लिखा गया है वहां पे सभी चीजें। और बोला जाए कि आंख बंद करके आप उस पे एक हाथ रखिए, मतलब सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? वहां पे जिस पे हाथ जाएगा आपका एक ही पे जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सातों के सातों जो डे है और जो लिखे गए हैं सातों डेज वो सातों पे आपका हाथ चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी एक ही जगह पे जाएगा रैंडमली। लेकिन पॉसिबिलिटी हमारे पास कितने हैं? 7 है। हो सकता है आप मंडे पे हाथ रख दे या फिर ट्यूसडे पे रख दे, हो सकता है संडे पे रख दे, हो सकता है सैटरडे पे रख दे। लेकिन पॉसिबिलिटी हमारे पास टोटल कितने हैं? 7 पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 7 डेज इन ए वीक। वीक में कितने डे होते हैं? 7 डेज होते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर देयर आर 7 पॉसिबिलिटी। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? 7 पॉसिबिलिटी है। अब 7 पॉसिबिलिटी होगी, वही हमें बताना था। नेक्स्ट हमें क्या बोला है? वन
नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट वन रेंडमली। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मान लीजिए आप लोग को कोई कार्ड दिया गया है और कार्ड पे जो है नंबर लिखे गए हैं, कहाँ से नंबर स्टार्ट किए गए, 10 से लेकर 20 तक। 10 से लेकर 20 तक हर एक कार्ड पे जो एक एक नंबर लिखा गया है। 10 होगा पहले, फिर 11, 12, 13, ऐसे हमें 20 तक काउंटिंग करना है। यानी कि वो जो है कार्ड से उसे 20 तक नंबर लिखे गए हैं और बोला गया है कि वो कार्ड को क्या करो, रेंडमली सिलेक्ट करो। यानी कि रेंडमली कोई भी एक कार्ड क्या करना है हमें, मान लीजिए उठाना है। अब रेंडमली उठाएंगे लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल जितने नंबर है। अब 10 से स्टार्ट हुआ है तो 10 से काउंट करेंगे तो टोटल नंबर हमारे कितने हो जाते हैं, 11। 10 भी तो नंबर लिखा है ना किसी पे, ऐसे तो नहीं है 10 नहीं लिखा है, डायरेक्ट 11 से चालू हो रहा है। 11 से चालू होता है तब हमारे पास 10 नंबर रहते हैं, लेकिन यहाँ से 10 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 भी हमारे किसी भी कार्ड पे जो है, किसी न किसी एक कार्ड पे 10 नंबर भी लिखा है। जब ये 10 लिखा है तो सभी टोटल नंबर जब काउंट करेंगे, यानी कि टोटल कार्ड्स जब काउंट करेंगे तो टोटल कार्ड्स हमारे कितने हो जाएंगे, 11 कार्ड्स हो जाएंगे। जब 11 कार्ड्स हो जाएंगे और 11 कार्ड्स में से किसी एक कार्ड्स को हमें सिलेक्ट करना है, लेकिन पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी है, टोटल 11 पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 11 नंबर रिटर्न ऑन ईच कार्ड। 11 नंबर जो है क्या है, लिखे गए हैं ईच कार्ड पे। सॉरी यहाँ पे ये लिखने में गलत हो गया है, ईच कार्ड, ठीक है। अब ये होने के बाद 11 कार्ड नंबर है, तो यानी कि 11 नंबर जो है लिखे गए हैं कार्ड्स पे, 11 है मतलब कितने हो जाएंगे पॉसिबिलिटी उसकी, 11 पॉसिबिलिटी। तो लिख देंगे देयर आर 11 पॉसिबिलिटी। कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी, 11 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में जो हमें क्या बताना था, पॉसिबिलिटी बताना था। और ये जो है चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी, यकीन मानिए बहुत बेहतरीन चैप्टर है। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और इसमें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, बस जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। और जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, हो सकता है व्हाट्सएप का लिंक है, तो उसमें आप बस क्या करना है, आप लोगों को क्लिक करके पीडीएफ जो भी होगा डाउनलोड करना है और जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं कि बस आप लोग वीडियो देखे जा रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। जितना आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है मैथमेटिक्स में कमांड बनेगा। तो चलिए, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 था, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना था, पॉसिबिलिटी ही बताना था कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस है। ये अगर आप लोग को मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क के लिए, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की ओर। अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग का एक कमेंट जो है हमें मोटिवेट करता है कि हाँ, इस तरीके की वीडियो लाते रहे आप लोगों के लिए, कि हाँ स्टूडेंट को जो है पसंद आ रहा है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक बहुत करना है, लाइक करना है, जितना लाइक हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। और जितने आपके दोस्त हैं उनको शेयर कर देना है और उनको बोलना है कि इस बैच से, वरदान बैच से जुड़िए। क्योंकि आज तक देखिए, आज हमारा क्या है, क्लास 5 है। और क्लास 5 में आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि हम जो क्लास 1 से लेके आ रहे हैं, कितने सारे चीजें जो हम लेके आ रहे हैं। जो भी वन शॉट आ रहा है, हम बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन ले और सभी टाइप के क्वेश्चन ले। और जहां हम जितने भी वीडियो बनाए हैं, सभी वीडियो हमारा क्या है, 2 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के आसपास बन रहा है। इतना मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे थे, आप लोग का भी फर्ज बनता है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और जितना हो सके उतने अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्योंकि वो भी आपके साथी है, 10वीं में ही है, वो भी इनका भी 10th एग्जाम जो है, बोर्ड एग्जाम 2026 का आपके साथी होने वाला है। तो भी अगर इस बैच से अगर वो लोग भी जुड़ जाते हैं तो यकीन मानिए वो भी जो है बोर्ड एग्जाम 2026 में बेस्ट अपना करके आएंगे। चलिए, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। 5.2 जो है, बस उस पिछले क्वेश्चन हमने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी बताया। इसमें अब हम बताएंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है हमारा, मान लीजिए आप लोग को एक डाई दिया है, डाई या फिर एक कॉइन ले लेते हैं। कॉइन अगर हम, देखिए आप लोग बचपन में खेले होंगे, अगर कॉइन उछालते हैं तो क्या आने के चांसेस उसको रहते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, लेकिन चांसेस कितने उसके पास, 2 है। लेकिन सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। तो नाम हमें दोनों लेना पड़ेगा। अगर सैंपल स्पेस बोला जाता है कि एक कॉइन उछाला जा रहा है, उसका सैंपल स्पेस बनाइए, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा हमारा, हेड और टेल दोनों ही आएगा। लेकिन अगर बोला जाएगा उसके चांसेस क्या है, तो चांसेस क्या है, एक आएगा। लेकिन उसका अगर प्रोबेबिलिटी बोल दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी ही क्या होता है, हमारा चांसेस होता है। तो चांसेस हम निकालने के लिए क्या रहता है, उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, जो भी सैंपल स्पेस रहेगा वो, सॉरी जो भी इवेंट रहेगा वो डिवाइड में हम कर देंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल जाता है। लेकिन अभी हमें वो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में पढ़ना है। अभी हमें सिर्फ क्या बताना है इसमें, कि सैंपल स्पेस क्या होता है और नंबर ऑफ पॉइंट जो होते हैं उनके लिखने हैं।
तो सैंपल स्पेस में हमें सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एस, यानी कि एस की वैल्यू फाइंड करना, एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ एस, यानी कि सैंपल स्पेस लिखना है कि उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, एस की वैल्यू निकालना है, और उसके बाद एन ऑफ एस निकालना है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स उसके कितने हो जाएंगे। ठीक है, सैंपल पॉइंट्स जो है वो कितना हो जाएगा। तो ये निकालने का जो है सबसे बढ़िया तरीका होता है और बहुत इजी होता है, इसमें ज्यादा हार्ड कुछ दिया नहीं गया है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, सभी चीजें जो इसकी इजी इजी दिए गए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आप लोग इसको ही ज्यादा इसको मेहनत करिए और इसको पूरा पढ़ लीजिए एक बार में। ऐसे इस टाइप के कितने भी इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाए, कैसे भी घुमा के पूछे, आप लोगों को सभी जो है क्वेश्चन आने चाहिए प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, अभी चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रो साइमल्टेनियसली, एक कॉइन और एक डाई क्या बोला है, थ्रो किया है साइमल्टेनियसली। अब जब हम कॉइन उछालेंगे तो हमारा चांसेस क्या रहेगा आने के लिए, या तो हेड या फिर टेल। लेकिन जब हम क्या बोला है, डाई, डाई मतलब क्या होता है, डाई जब हम थ्रो करेंगे, यानी कि लूडो छक्का का जो डाई होता है, डाइस जिसको कहते हैं, जिसमें नंबर लिखा रहता है 1 to 6। ठीक है, ये नंबर अगर हम उसको थ्रो करते हैं तो चांसेस क्या होंगे, 1 से लेके 6 तक, इसमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन एट अ टाइम क्या आएगा, एक ही आएगा, लेकिन चांसेस हमारे पास कितने हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है, उसके 6 है। ठीक है, जब हम कॉइन उछालेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए कॉइन है, तो जब कॉइन उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड या फिर टेल। लेकिन जब हम डाइस ये करेंगे, थ्रो करेंगे, जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो इसके चांसेस हमारे क्या है, 1 से लेके 6 तक पूरे नंबर आएंगे, 1 से लेके 6 तक, इसमें से कोई एक नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे जब सिंपल स्पेस बनाने के लिए बोला जाए ना, तो ज्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, इसमें सिंपल सा लिखिएगा सिंपल स्पेस, यानी कि एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है सिंपल स्पेस। ठीक है, तो जो हेड दिया है ना, हेड के साथ पूरे नंबर को एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद टेल के साथ पूरे नंबर को लिख लीजिएगा, आपका सिंपल स्पेस बन के रेडी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हेड लिख लेते हैं, हेड के साथ पूरे नंबर, तो पहला हेड कॉमा 1 लिख लेते, एक हो गया, फिर हेड कॉमा 2, हेड कॉमा 3, हेड कॉमा 4, हेड कॉमा 5, और लास्ट में हेड कॉमा 6। ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये दिया गया, हेड के साथ पूरा लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 पूरे नंबर लिख लिया हमने। उसी के साथ हम टेल के साथ भी लिख लेंगे, टेल 1, टेल 1, फिर टेल 2, नेक्स्ट टेल 3, टेल 4, टेल 5, और लास्ट में टेल 6, और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस निकालने के बाद क्या बोला है हमें, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स भी लिखना है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जो ये सैंपल स्पेस में है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स दिए गए वो हमें क्या करना है, लिखना है। तो एलिमेंट्स कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं टोटल हमारे पास, 12 एलिमेंट्स जो है एक सैंपल स्पेस के अंदर है। कब आएगा, जब हम एक डाई और एक कॉइन को टॉस करेंगे तब। तो इसका एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ऑफ एस इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट है इस सैंपल स्पेस के अंदर, 12 एलिमेंट है, तो एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। और यही हमें निकालना था कि सैंपल स्पेस निकालो और एन ऑफ एस निकालो। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा दिया गया है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 3 एंड 5। हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। कौन से डिजिट का यूज करके, 2 3 एंड 5, ये 3 डिजिट नंबर दिए गए हैं, और इनका यूज करके हमें 2 डिजिट वाले नंबर बनाना है, सिंगल डिजिट नहीं बनाना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है, विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट्स। ये डिजिट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट का मतलब क्या है, मान लीजिए 2 है तो 2 डिजिट बनाने के लिए 2 2 नहीं कर सकते, 22 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई भी नंबर जो है डिजिट जो दिया गया है रिपीट हमें नहीं करना है, विदाउट रिपीटिंग करना है। तो इसका जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, यानी कि एस इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको दिया रहे ना, तो एक को आप कांस्टेंट रख के और दूसरे के साथ लिखते जाइए, सैंपल स्पेस इजीली आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 को कांस्टेंट रखते हैं, 2 को एक बार 3 के साथ लिखेंगे, 2 को फिर एक बार 5 के साथ लिख लेंगे। एक नंबर को कांस्टेंट रखिए और उसके जो बचे हुए नंबर है उनके साथ क्या करिए, उसका पेयर बना दीजिए। तो ये 2 के साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो गया। फिर 2 को कांस्टेंट ही रखना है, इसके साथ 5 लिख देना, दूसरा नंबर 5 है तो 5। और नंबर रहते तो क्या करते हैं हम, 2 के साथ मान लीजिए आर अगर 7 रहता है, 8 रहता, तो 2 को हम एक बार कांस्टेंट लेके पूरे नंबर को हम लिख लेते हैं। अब इतना हो गया। अब इसका कोई नंबर दिया नहीं है, तब नेक्स्ट को कांस्टेंट रखिए। एक नंबर को कांस्टेंट रख के आपने नंबर लिख लिया है, अब उसके बाद दूसरे को कांस्टेंट रखिए, 2 का नंबर हो गया कांस्टेंट हो हट गया वो। अब 3 को कांस्टेंट रखिए, अब 3 को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 32। फिर 3 को कांस्टेंट रखिए, क्या हो जाएगा, 35। ये नंबर हो गया। नेक्स्ट 2 भी एक बार कांस्टेंट हो गया, 3 भी एक बार कांस्टेंट हो गया, बचा क्या है 5, तो 5 को एक बार कांस्टेंट रख लीजिए। जब 5 कांस्टेंट रहेगा तो क्या बन जाएगा 52। एक बार 5 को 2 के साथ लिख लीजिए और एक बार 5 को
3 के साथ लिख लीजिए। ये सिंपल स्पेस हमारा बन गया। हमने क्या किया, बस एक नंबर को कांस्टेंट रखा और जो नंबर दिए गए हैं उनके साथ हमने लिख लिया है। ठीक है, 2 को कांस्टेंट रखा, 3 के साथ लिखा एक बार, और 2 को एक बार 5 के साथ लिखा। उसके बाद 3 को कांस्टेंट रखा, एक बार 2 के साथ लिख दिया, उसको 5 के साथ लिख दिया 3 को। 5 को कांस्टेंट रखा, एक बार इसको 5 को 2 के साथ लिख लिया, एक बार 3 के साथ लिख दिया। ये हमारा क्या बन गया, सिंपल स्पेस बन गया। तो सिंपल स्पेस बनने के बाद हमें बोला क्या गया है, एन ऑफ एस की वैल्यू निकालो। अब काउंट कर लेंगे ये सिंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा 6। एन ऑफ एस की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 6 मिल गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देख के रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, द एरो इज रोटेट एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट वन ऑन विच कलर इज, सॉरी इट में बी स्टॉप। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये हमें मान लीजिए कि स्पिनर दिया है, क्या दिया है, स्पिनर दिया है, और स्पिनर के अंदर ये एक एरो दिया है। ये एरो क्या बोला है, मान लीजिए स्पिनर जब हम खेलते हैं तो क्या होता है, स्पिनर में जैसे रोटेट होने लगता है एक ना एक स्टॉप पे जाके उसको रुकना ही है, किसी ना किसी कलर पे जो उसको रुकना है। तो यहाँ पे जो है कलर दिए गए हैं, मान लीजिए कलर में क्या बोला गया है, जब हम इसको रोटेट करेंगे, जब ये घूमेगा तो किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, रुकेगा। जाहिर सी बात है, अब घूमते तो नहीं रहेगा ना, जब उसको घुमाएंगे कुछ देर के बाद वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो किस कलर पे रुकेगा वो हमें क्या करना है, बताना है। तो इसके क्या बनाना है, हमें सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस सिंपल से क्या बनाएंगे, एस, और जितने कलर दिए हैं ना पूरे कलर का नाम लिख देंगे, जितने कलर दिए उन पूरे कलर का नाम लिख देंगे। तो पहला कलर क्या है हमारा, रेड, दूसरा है ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ये सभी हमने क्या किया, कलर के नाम लिख दिया। अब इनमें से किसी भी एक पे क्या होगा, स्टॉप होगा। ठीक है, लेकिन इसको हमें लिखना क्या है, सैंपल स्पेस लिखना है, और फाइंड आउट विच कलर इट में बी स्टॉप, किस कलर पे स्टॉप होगा वो हमें थोड़ा ना पता है, किसी भी कलर पे स्टॉप हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिए एन ऑफ एस इज इक्वल टू, कितने हैं एलिमेंट चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट है, 6, तो एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। सिंपल स्पेस लिख लिया, एन ऑफ एस लिख लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बोला था फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में बी स्टॉप, तो कितने कलर पे स्टॉप होगा वो हमें नहीं पता, तो लिख देंगे यहाँ पे there are 6 color in a disk, it can stop on any color, ठीक है, वो किसी भी कलर पे स्टॉप हो जाएगा। हमें नहीं पता ना किस कलर पे स्टॉप होगा, तो इट में भी स्टॉप, इट एनी कलर, किसी भी कलर पे क्या होगा वो स्टॉप हो सकता है, वो हमने लिख दिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया, 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने क्या देखा, बस निकालना सैंपल स्पेस और एन ऑफ एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जब डिजिट में बोलेगा तो एक डिजिट को कांस्टेंट रखे, दूसरे के साथ लिख लीजिए, और जब हेड टेल की बात करेगा तो एक को कांस्टेंट रखे और दूसरे को लिख लीजिए, पूरे नंबर को वेरी करते जाइए, फिर दूसरे के साथ भी पूरे नंबर को लिख लीजिएगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमें नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में ही जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें थर्ड दिया है, 1 में थर्ड क्या बोला है कि इन द मंथ ऑफ मार्च 2029, सॉरी 2019, 2019 का ये मार्च का कैलेंडर दिया है, बोला है फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज द मल्टीपल ऑफ 5। हमें क्या बोला है, ये जो है डेट दिया गया है, ये सभी कैलेंडर के फॉर्म में एक डेट दिया गया है, और बोला गया है कि ऐसे कौन से डेट जो है मल्टीपल ऑफ 5 है, और मल्टीपल ऑफ 5 डेट्स जो है वो डेट्स पे कौन सा डे आता है ये बताओ, और उनका सैंपल स्पेस लिखना है और क्या निकालना है, एन ऑफ एस की वैल्यू। इसमें सॉल्व करना है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, लेट द मल्टीपल ऑफ 5 का जो मल्टीपल है, डेट्स से नहीं है, तो 5 का जो मल्टीपल डेट्स है वो क्या है, आर 5 10 15 20 25 30, ये होगा उसका 5 का मल्टीपल। अब इसका हम क्या निकालेंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हम कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू 5 के डेट चेक करेंगे कौन सा डे आ रहा है, यहाँ पे ट्यूसडे, तो यहाँ पे लिख लेंगे ट्यूसडे। आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, ट्यूसडे हो गया। नेक्स्ट क्या है, 10 को कौन सा डे आ रहा है, संडे, तो संडे लिख लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है 15 को कौन सा डे है, फ्राइडे, तो फ्राइडे आ जाएगा। नेक्स्ट 20 को कौन सा डे है, वेनसडे, तो वेनसडे आ जाएगा। 25 को कौन सा डे है, मंडे, तो मंडे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है 30 को कौन सा डे है, सैटरडे, ये हो जाएगा हमारा सैटरडे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये जो हमने सैंपल स्पेस लिख लिया है, कितने थे नंबर, 2 4 6, 2 4 6, सैंपल स्पेस के इवेंट भी 6 आए हैं। ठीक है, जितने नंबर होंगे उतने ही डेज होंगे। ठीक है, 5 पे क्या था, 10 पे क्या था, 15 20 25 और 30, ये डेज को कौन से, सॉरी ये
डेट्स को कौन से डेज थे वो हमें क्या करना था, बताना था। ये हमने सिंपल स्पेस के फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने डेज है इसमें, 6 है, तो 6 एन ऑफ एस की वैल्यू इसकी मिल जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में क्या बोला है, फ्रॉम द रोड सेफ्टी कमेटी। एक कमेटी है किसके लिए, रोड सेफ्टी के लिए। उसमें से क्या बोला गया है, दो टीम है, ठीक है, उसमें दो है, जिसमें क्या बोला है, फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। रोड सेफ्टी, सॉरी फ्रॉम नहीं होगा यहाँ पे, फॉर्म होगा मेरे ख्याल से, ये फ्रॉम प्रिंटिंग मिस्टेक है, फॉर्म होना चाहिए था यहाँ पे, फॉर्म। यानी कि जो है हम क्या कर रहे हैं, रोड सेफ्टी कमेटी के लिए दो जो है टीम बना रहे हैं, जिसमें क्या रहेंगे, 2 बॉयज रहेंगे और 2 गर्ल्स रहेंगे। अब इसमें क्या बोला है, कमिटी द कंप्लीट करना है फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। बॉयज के लिए देखिए क्या लिया है, 2 बॉयज दिए तो B1 B2, और 2 गर्ल्स जो दिए उनके लिए क्या लिया है, G1 G2। तो पहला एक्टिविटी में बोला है ए के फॉर्म में, कमिटी ऑफ 2 बॉयज। 2 बॉयज की जो कमिटी है उनका नाम क्या देकर रखा हमें, बॉयज के लिए B1 B2, तो यहाँ पे हमारा पहले बॉक्स में आ जाएगा B1 B2, ठीक है, चाहे तो ब्रैकेट के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कमिटी ऑफ 2 गर्ल। इसमें क्या चाहिए, 2 गर्ल की कमिटी चाहिए, ठीक है। तो 2 गर्ल कहाँ है, यहाँ पे G1 G2 है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे G1, G2। अब ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड में क्या बोला है, कमिटी ऑफ 1 बॉयज एंड 1 गर्ल। अभी जो हमें कमिटी बनाना है उसमें एक गर्ल होनी चाहिए और एक बॉय होना चाहिए, कम से कम एक गर्ल और एक बॉय होना चाहिए। तो जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब इस टाइप का अगर दिखता रहा तो जाहिर सी बात है, एक को कांस्टेंट रहेगा और दूसरे को वेरी करते जाइए। तो बी के साथ एक बार लिख लेंगे G1 को, सॉरी यहाँ पे G1 है, तो एक बार लिखेंगे B1 G1, एक बन गया। नेक्स्ट B1 को लिख लेंगे G2 के साथ, तो B1 G2 हो गया। अब ये B1 का काम हो गया, आप चलेंगे B2 पे, तो B2 को एक बार लिख लेंगे G1 के साथ, तो B2 G1, और B2 को लिख लेंगे एक बार G2 के साथ, तो हो जाएगा B2 G2। ये जो है हमने कमिटी फॉर्म कर लिया है। और लास्ट में बोला है कि सैंपल स्पेस बनाइए। अब सैंपल स्पेस बनाएंगे तो देखिए, सैंपल स्पेस में तो सभी आएंगे ना, हो सकते हैं बॉयज बॉयज का ग्रुप हो जाए, गर्ल्स गर्ल्स का ग्रुप हो जाए, एक बॉयज एक गर्ल्स का ग्रुप हो जाए, उसमें कुछ भी आ सकता है। पूरे सैंपल स्पेस तो जहां से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से लेके पूरे जो भी बॉक्स फिल किए हैं वो लास्ट के इसमें लिख लेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा क्या था, B1, तो आप लिख देंगे B1 B2। नेक्स्ट क्या था, G1 G2, तो G1 G2। नेक्स्ट क्या था हमारा, ये वाला लिखेंगे B1 G1 B1 G2। नेक्स्ट क्या है हमारा, B2 G1, और लास्ट है हमारा B2 G2। और यहाँ पे हमारा करली ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। हमने क्या किया, सिर्फ जो बोला गया था वही हमने लिखा है। 2 बॉयज को B1 B2, गर्ल्स को ये एक बॉय एक गर्ल्स को लेना था, तो हमने एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे को वेरी करते गए, तो ये बन गया। और लास्ट में सैंपल स्पेस में हमने क्या किया, पूरे लिख दिए टीम को, क्योंकि टीम में हमें नहीं पता, सैंपल स्पेस में तो पूरा आएंगे ना, जो बॉयज का भी ग्रुप होगा बॉयज भी आ सकते हैं, जो गर्ल्स का ग्रुप है गर्ल्स का भी आएगा, और जो दिए गए ये 1 बॉयज और 1 गर्ल्स है, सभी चीजें उसमें क्या आएगा, सैंपल स्पेस में आएगा। अब सैंपल स्पेस लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, एन ऑफ एस, क्योंकि क्वेश्चन में तो एन ऑफ एस की वैल्यू भी निकालना है। तो देयरफॉर, सॉरी इसमें एन ऑफ एस की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड था, यहाँ पे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितना बोला है उतना ही करेंगे, ठीक है। यह हमारा जो है हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की ओर। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट क्या था 5.2, यहाँ 5.2 जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर 5.2 में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए, या फिर इंस्टाग्राम पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को जो भी कमेंट करेंगे, यूट्यूब पे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो या यूट्यूब पे भी आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम पे तो जाहिर सी बात है आपको मिलेगा ही रिप्लाई। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए। अगर ये समझ में आ चुका है तो कमेंट करना जरूरी है, ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहिए, उससे हम मोटिवेट होते रहेंगे और आप लोग के लिए ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की ओर। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। इसके पहले जो हमने कितना कंप्लीट कर लिया, 5.1 कंप्लीट कर लिया, 5.2 कंप्लीट कर लिया। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। ये जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट 5.3 में जो है बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसमें जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे साइंटिस्ट लोग कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ हम नया वो क्या करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। इसमें भी हमें सेम वही करना है। हमें क्या करना है, किसी न किसी चीज को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। मान लीजिए एक डाई फेंकते हैं तो क्या होता है, 2 डाई फेंकेंगे तो कौन से उसका सैंपल स्पेस बनेगा, नंबर ऑफ स्पेस उसके कितने होंगे, ये सभी चीजें हमें क्या है, एक्सपेरिमेंट करना है और उनके सैंपल स्पेस और एन ऑफ एस की वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए राइट द सैंपल स्पेस। क्या लिखना है, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस यानी कि एस की वैल्यू, एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यानी कि एन ऑफ एस की वैल्यू भी निकालना है। सैंपल स्पेस एस, उसके बाद एन ऑफ एस निकालना है। देन क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, ठीक है, इनके जो हमें सैंपल स्पेस एन ऑफ एस की वैल्यू निकालना है। और बोला है ऑल्सो फाइंड, सॉरी ऑल्सो राइट इवेंट्स,
ए बी सी, यहाँ पे जो है हमें एक नया चीज आया है सीखने को, इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है, ए बी सी, देखिए आगे देखते हैं हम क्या होता है एबीसी। इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ सी। ये क्या करना है हमें, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी की वैल्यू निकालना है। एबीसी के फॉर्म में दिया गया है, देखिए ए बी सी, ये इवेंट दिया गया है। इवेंट क्या होता है, तो देखिए इवेंट जो होता है, अगर आप मैथमेटिकल इसमें जाएंगे तो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। लेकिन आप लोग क्या करें, कंसिडर करें कि जो इवेंट होता है ना, इवेंट हमारा एक कंडीशन होता है। क्या होता है, कंडीशन। जब भी इवेंट बोल दिया जाए कि इवेंट आ गया, तो इवेंट आ गया मतलब क्या होता है, एक कंडीशन लेके आया है। कंडीशन में क्या, मान लीजिए आप देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एक डाई को रोल करना है। जब एक डाई रोल करेंगे तो जाहिर सी बात है सैंपल स्पेस कितने आएंगे उसके, 6 आएंगे। जब सैंपल स्पेस 6 आएंगे तो नेक्स्ट क्या बोला, इवेंट। अभी देखिए इवेंट आप खुद पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है इवेंट। इवेंट ए बोला है क्या, इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस। अब जो इवेंट ए में है उसको क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, कहाँ, अपर फेस में। जब हम डाई को रोल करेंगे, यानी कि जब वो फेंकेंगे उसको, तो जो इवन नंबर होगा, ऊपर का जो फेस होता है अपर फेस, जिससे हमें नंबर दिखता है। जब हम खेलते हैं तो लूडो छक्का जब खेलते हैं तो फेंकते हैं, तो ऊपर का जो पार्ट्स होता है, ऊपर जो हमें दिखता है नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे, अपर फेस। तो उस फेस पे जो भी नंबर आएगा हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए। तो यानी कि इवेंट ए में जो है सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर लेना पड़ेगा। ये उसकी कंडीशन है कि इवन चाहिए। इवन के अलावा आप दूसरे नंबर डालेंगे तो लेगा ही नहीं, ठीक है, वो हमें नहीं डालना है। अगर आप दूसरा नंबर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इवन क्या, इवेंट क्या होता है, नथिंग बट इवेंट को आप लोग क्या कह सकते हैं कि ये क्या होता है, एक कंडीशन होता है। कंडीशन मान के चलिए, आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जब भी इवेंट आया मतलब क्या समझना है कि ये कंडीशन आ गया है। अब जो कंडीशन आया है उसको हमें क्या करना है, फुलफिल करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले वन डाई रूल। अब वन डाई रूल करना है तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, सबसे पहले तो एस। तो एस की वैल्यू निकालेंगे, सोल्यूशन एस की वैल्यू निकालेंगे। क्या बोला है, वन डाई इज रोल। जब एक डाई रोल होगा तो नंबर कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। एक से लेके 6 तक के कोई भी एक नंबर आएगा अपर फेस पे। और इसके बाद देयर फोर में हम लिख देंगे देयर, देयर फोर, ठीक है। देयर फोर में हम यहाँ पे नंबर लिख देंगे कि एन ऑफ एस जो है कितना है, एन ऑफ एस की वैल्यू काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6, एन ऑफ एस की वैल्यू निकल गई। बोला था एस निकालो, उसके बाद एन ऑफ एस निकालो। उसके बाद क्या बोला है, इवेंट ऑल्सो राइट द इवेंट एबीसी इन सेट फॉर्म। कैसे फॉर्म में लिखना है, सेट। सेट का मतलब ये होता है, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, कर्ली ब्रैकेट आएगा। सेट मतलब क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ग्रुप के फॉर्म में लिखना है उसको। अब फॉर्म में लिखना है तो उसके बाद राइट क्या बोला, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, ये तो लिख के दिया ही हमें, ठीक है। अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए में क्या बोला है, तो देखिए यहाँ पे ए में निकालने के लिए क्या बोला है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अब जो नंबर आएंगे इवन चाहिए उसको। अब 1 से लेके 6 तक का बीच में इवन नंबर क्या दिख रहे हैं हमें, 2 4 और 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 4 6 हो गया। ये इवेंट जो दिया था ए, जिसमें उसको चाहिए थे अपर में इवन नंबर, वो हमने फुलफिल कर दिया है। ये हमारा इवेंट ए हो गया। देयरफॉर इसके बाजू में हम लिख देंगे क्या होता है, इवेंट नंबर ऑफ ए। जैसे हम सैंपल स्पेस लिखते हैं वैसे नंबर ऑफ ए, यानी कि जो इवेंट दिया गया है उसका पहले हम सैंपल स्पेस के सामान बनाएंगे, जो भी बोलेगा उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। उसके बाद उसका जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे। यहाँ पे एस रहता है, सैंपल स्पेस रहता है, इसलिए एस लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इवेंट दिया है तो इवेंट का नाम हमें मेंशन दिया रहता है। अगर मेंशन नहीं किया है तो हमें नेम जो है अपने मन से लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो नाम दिया गया है ए, तो पहले ए का वैल्यू जो भी बोला है वो निकाल लेंगे, फिर एन ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा। एन ऑफ ए बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो कितने नंबर है इसके पास, एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो यहाँ 3 एलिमेंट्स निकल गया हमारा पहला। नेक्स्ट क्या बोला है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। सेम इसी के समान ऑड नंबर, लेकिन नाम इसका क्या दिया है, बी। तो बी इज इक्वल टू ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 3 5 हो जाएगा, 1 3 5। ये क्या हो गया, ऑड नंबर। ऑड नंबर याद रखना है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5, ठीक है। दो दो का गैप देखिए आप चलते रहिए, 5 7 9 11 जो भी है ये हमारे कौन से वो ऑड नंबर हो गए। अब ऑड नंबर होने के बाद लिखना क्या, हमें एन ऑफ बी की वैल्यू लिखना है। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 3। तो 3 हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अभी देखिए इवन हो गया, ऑड भी नंबर हो गया। अब बोला है लास्ट में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, अगर आप लोग को याद नहीं हो तो बता देते हैं हम। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 2 से, क्योंकि प्राइम नंबर में ही एक ऐसा नंबर होता है जो कि इवन होता है। कभी कोई भी क्वेश्चन तो जो आपको ये बोर्ड एग्जाम में 2026 में हो सकता है पूछे ना पूछे, लेकिन बहुत बार जो है क्वेश्चन में पूछ देता है कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है। किसी भी एग्जाम में अगर जाओ तो पूछ सकता है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इवन प्राइम नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इवन प्राइम होता है। तो इवन प्राइम में 2 ऐसा नंबर होता है जो कि इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। तो हमें उससे याद रखना है कि इवन प्राइम नंबर जब भी बात करेगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा,
2 से, क्योंकि ऐसा ही एक नंबर होता है जो कि इवन होता है और प्राइम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो गया, बाकी सब यही नंबर रहेंगे। ठीक है, 3 5 जो कि खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, किसी और के टेबल से नहीं। 3 5 हो गया, और नेक्स्ट दिया है तो और करते, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट नहीं दिया है तो बस इतना ही, क्योंकि नंबर हमें 6 तक दिए है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और आगे क्या रहता तो और लेते, 7 लेते, और जो भी दिया रहता है वो सब हम लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे डियर फोर एन ऑफ सी इज इक्वल टू कितने 11 से, 3 11 से। तो यहाँ पे चेक करो सभी के आंसर क्या आ गया, 3 आ गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट रहता है कि क्या भैया जो भी ये सॉल्व करेंगे उनका एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी सभी की वैल्यू सेम आएगी क्या? ये जरूरी नहीं है कि सेम आए, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हो सकता है क्वेश्चन में अगर दे दिया है तो सेम आ गया है, अगर सेम नहीं आता है तो मतलब ये नहीं है कि गलत हो गया आपका, सही है। तो जिस क्वेश्चन के हिसाब से आता है, ठीक है, आप जो जैसे सॉल्व कर रहे हो स्टेप को याद रखिए, कैसे करना है वैसे आपका आंसर जो है आ जाएगा। अभी हमें नेक्स्ट देकर रखा है 2 डाइज आर रोल साइमल्टेनियसली। अभी हमने एक डाई को रोल किया था, अभी 2 डाई को रोल करेंगे। जब 2 डाई को रोल करेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब 2 डाई को हम क्या करेंगे, रोल करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब दूसरे को रोल करेंगे तो सेम वही नंबर आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब दो चीज आती है तो हमने बताया है, जब भी दो चीज आए तो एक को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे को वेरी करते चलिए। तो हम यहाँ पे जो है एक को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे के साथ पूरे नंबर लिख देंगे। तो सिंपल से इसमें क्या बन जाएगा, सबसे पहले 1,1 1,1 हो गया। नेक्स्ट एक को कांस्टेंट रखना है ऊपर वाले को और दूसरे को पूरा वेरी करते जाना है, तो 1,1 हो गया, 1,2 3 4 ऐसे पूरे लिखते जाना है। ठीक है, तो 1,1 हो गया, 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। ठीक है, अब ये होने के बाद नेक्स्ट क्या लिखना है हमें, 1 हो गया, 1 को कांस्टेंट रखा था, अब 2 को लिखे चलेंगे, 2 को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2,1, 2 को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 सब के साथ लिख देना है कांस्टेंट नंबर। ठीक है, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6। ठीक है, 2 कॉमा है। अब ये होने के बाद 2 के बाद 3 को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3,1 3,2 3,3 4 5 नेक्स्ट हो गया 6। अब 4 को कांस्टेंट रखेंगे तो 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो 5 को कांस्टेंट 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6। अब 5 का होने के बाद लास्ट नंबर कौन सा बच गया है, अब 6। तो 6 को भी लिख लेंगे तो 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। ठीक है, ये हमारा जो है नंबर ऑफ इवेंट बन गया, सॉरी सैंपल स्पेस बन गया। अब सैंपल स्पेस इतना बड़ा बना है, ठीक है, तो 2 डाइस को रोल किए तो सैंपल स्पेस कितना बन गया 6। जब एक को रोल करेंगे तो कितना बन गया 6। तो जब 2 को रोल करते हैं ना तो उसका मल्टीपल हो जाता है, यानी 6 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 36। तो ये जो है एन ऑफ यहाँ पे लिख देंगे, एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, यानी कि सैंपल स्पेस जो निकल गया हमारा कितना निकल गया 36 निकल गया है। अब इवेंट ए में देखिए क्या बोला है, कंडीशन क्या दिया गया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। यानी कि ऐसा नंबर चाहिए उसको जिसको हम सम करें तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, यानी कि 6 आना चाहिए किस पे, अपर फेस पे, ऐसे उसको नंबर चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 + 1 करेंगे तो 6 आएगा, नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है नहीं आएगा। लेकिन 1 + 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 1 + 5 यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जगह नहीं है इसलिए हम यहीं पे थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा देयरफॉर, क्या इवेंट का नाम क्या था ए, तो ए इज इक्वल टू पहला नंबर क्या दिया है 1,5 1,5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया है 1 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा। और यही बोला है कि जिसको सम करने पे ऐसे डिजिट चाहिए जिसको सम करने पे क्या मिलना चाहिए 6 का मल्टीपल। अब 6 का मल्टीपल मतलब क्या होगा 6 12, और यहाँ पे हाईएस्ट देखेंगे तो 12 ही वैल्यू है, 6 + 6 12 होता है, हाईएस्ट 12 है, 12 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो गया। अब नेक्स्ट इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 नीचे हमें, ये भी करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन 2 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2,4 हो जाएगा। नेक्स्ट अब नेक्स्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये सब भी नीचे, 3,3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 3 6 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट ये हो गया, ये भी नहीं होने वाला है, ये 9 हो जाएगा, ये नीचे 4,2 कर देते हैं, 4,2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट ये कुछ नहीं लगेगा, ये 10 भी नीचे है, ये 5,1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5,1 5,1 होने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो और कुछ, ये 11 हो जा रहा है, 6,1 ये भी नीचे, 9 10 ये भी नीचे, ये 6,5 ये भी नीचे, 6,6। अब लास्ट में क्या बच गया है 6,6, ये लास्ट है। ठीक है,
6,6 हमने क्यों लिया है, क्योंकि मल्टीपल बोला है। मल्टीपल मतलब क्या होगा, 6 का मल्टीपल, 6 का गुना, 6, 12, 18। तो यहाँ पे 6 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और बाकी सबको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रॉपर हो गया है। और लास्ट में लिख देंगे क्या, देयर फोर एन ऑफ ए, एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ इवेंट ए क्या बोला है, देख लेते हैं कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एन ऑफ ए हमने निकाल लिया। अभी नेक्स्ट हमें दिया है सेकंड वाला, इसमें क्या बोला, द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, यानी कि अपर फेस का जो नंबर होगा उसको सम करने पे मिनिमम 10 मिलना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी मिले चलेगा, लेकिन मिनिमम 10 तो रहना चाहिए। अब यहाँ पे करेंगे इन सभी का सम तो नहीं होगा, इसको भी करेंगे तो 8 तक जाएगा, इसको भी करेंगे तो 9 ही होगा। और इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये 4 और 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 4। ये करली ब्रैकेट आप लोग बराबर बनाइएगा। ठीक है, 4,6 आया, एक नंबर मिल गया। नेक्स्ट अब आगे जाएंगे तो 10 होना चाहिए, 10, ये 5,4 9 हो जाएगा। ठीक है, 5,5 हो जाएगा, 5,5, ये 5,6 भी ले सकते हैं क्योंकि 11 हो जाएगा। मिनिमम 10 चाहिए, 11 चलेगा। ठीक है, मैक्सिमम तो कितना भी ले चलेगा, लेकिन मिनिमम 10 होना चाहिए। अब ये 3 नंबर हो गया, नेक्स्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 6,4 ले सकते हैं, 6,4। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, 6,5 भी ले सकते हैं, 6,5। नेक्स्ट 6,6 भी आ जाएगा, 6,6। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। तो काउंट कर लेंगे, एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देयरफॉर एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई। यहाँ पे हमने जो है 2 कंप्लीट कर लिया। लास्ट लिख रखा है द सेम डिजिट ऑन बोथ द फेसेस, यानी कि दो डाइस है, दोनों डाइस पे जो है क्या होना चाहिए, सेम डिजिट रहना चाहिए। यानी कि एक पे जो मान लीजिए 1 आ गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 डाइस की बात हो रही है ना, तो एक पे मान लीजिए अगर आपका 1 आ गया तो दूसरे पे भी 1 ही रहना चाहिए। वो वाले हमें क्या करना है, नंबर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सी इवेंट दिया तो पहले नाम लिख लेंगे। अब सेम सेम कहाँ है, 1 1 सेम है दोनों पे, ये डाइस 1 पे भी 1 है, डाइस 2 पे भी 1 है। यहाँ पे भी देखें तो 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, 4 4 सेम है, 5 5 सेम है, 6 6 सेम है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इवेंट सी में आ जाएंगे। तो वहां पे लिख लेंगे हम 1,1 1 सॉरी 1 नहीं, 2,2 3,3 4,4 5,5 और लास्ट हमारा 6,6। ये हमारा बन गया किसका वैल्यू, एन सी का, इवेंट सी का। और लास्ट में एन ऑफ सी लिख लेंगे। तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू कितने नंबर है, 6। 6 एलिमेंट्स है तो 6 हो गया। ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, अभी हमने क्या सीखा, निकालना सैंपल स्पेस निकालना, एन ऑफ सी की वैल्यू निकालना। ठीक है, ये जो है हमने 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है। अभी जो है एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चाहे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन देखिए हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना। कॉन्सेप्ट समझ गया है ना, आपको करना क्या है, बस जो भी दिया गया है सैंपल स्पेस लिखना है। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सैंपल स्पेस लिखने के बाद उनका इवेंट जो बोला गया है, कंडीशन जो दिया गया है, उस कंडीशन के हिसाब से आपको भी वहां पे जो है इवेंट का कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी जो बोला गया है वो करना है और लिखना है, और वहां पे जो है फाइनली आंसर आपका निकल जाएगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वही सेम चीज करना है, एस निकालना है, एन ऑफ एस निकालना है, उसके बाद इवेंट्स लिखना है और इवेंट्स के एन ऑफ ए का भी वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ इवेंट्स का भी वैल्यू निकालना है। तो पहले में क्या बोला है, देखिए इस क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर और फॉर्म, सिंपल स्पेस बनाना है। पहले 2 डिजिट नंबर क्या करना है, फॉर्म करना है यूजिंग डिजिट्स। डिजिट्स तो हमें क्या है, दिए गए डिजिट क्या दिया गया है, देखिए 0 1 2 3 4 5 ये डिजिट दिए गए हैं और उसका हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन। कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। एक नंबर अगर एक बार आ गया तो डबल वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, किसी एक क्वेश्चन था जिसमें हमें 3 नंबर दिए गए थे, इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में साइड से था। ठीक है, तो उसी के समान यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाना है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया है, ए बी सी जो दिया गया है ये इवेंट्स है। इवेंट्स का एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। विदाउट रिपीटेशन बोला है हमें, सबसे पहले क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, बिना रिपीटेशन के हमें डिजिट फॉर्म करना है। कौन सा डिजिट, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो क्या करना है, जब 2 डिजिट का मैंने बताया था जब करना है तो क्या करते हैं हम, देखिए अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। क्या मिस्टेक होती है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पे 0 1 लिख देंगे। अब बोलेंगे 2 डिजिट नंबर है, पहला डिजिट ये हो गया, दूसरा डिजिट। लेकिन आप बताइए 0 1 को, जो 0 1 लिखा गया, अगर हम इसी नंबर को सिर्फ और सिर्फ 1 लिख दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। 0 1 मतलब क्या होता है, एक ही होता है ना। तो 0 1 ये 2 डिजिट नंबर हुआ क्या, नहीं। और एक कभी 2 डिजिट नंबर हो ही नहीं सकता है। 0 1 कभी 2 डिजिट नंबर होता है क्या, 2 डिजिट नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है हमारा, 10 से होता है। तो ये जो है यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया हूँ आपको क्या, एक को फिक्स रखिए और बाकी जितने भी नंबर दिए गए उसके साथ आप लिख लीजिएगा। अगर आप लोग ऐसे करेंगे और इस क्वेश्चन में, तो ये 0 के लिए वो काम नहीं करता है। ठीक है,
आपको फिक्स करना है, एक को फिक्स रखिए, बाकी सब नंबर को लिखिए। लेकिन आप बताइए, जीरो को फिक्स रखेंगे, उसके साथ 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, उसका मतलब क्या होगा? 01 का मतलब 1, 02 लिखेंगे मतलब क्या हो जाएगा? 2, और ये 1 2 3 4 5 ये सिंगल डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है क्या? ये नहीं है। तो ये मिस्टेक हमें बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। इस टाइप के मिस्टेक जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं, और उनको क्या लगता है कि हमने सही सवाल किया है। सही कहाँ सवाल किया है? सही सवाल किया तो मार्क मिल जाता है, यहीं पे तो आप लोग की गलती हो जाती है। जो भी मार्क का आएगा, मान लीजिए 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग का 3 जो है हाथ में रहने के बावजूद भी ये मार्क क्या हो जाए? चला जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर इतना इजी है, तो भी मिस्टेक अगर हम कर देंगे तो क्या कर सकते हैं इसके आगे? इसके लिए गलती ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, और छोटी छोटी बातों का प्रोबेबिलिटी में हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इस टाइप का, अगर जीरो दिया गया है तो जीरो से जो भी नंबर बनाएंगे वो सिंगल डिजिट नंबर ही होते हैं। भले 01 को हम नहीं लिख सकते, लेकिन 10 कर दीजिए ना। 10 कर देंगे तो कितना नंबर हो जाएगा? 10। और हमारे स्टार्टिंग ही कहाँ से होता है? 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, हम 10 से स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। तो चलिए, ये मिस्टेक देखना है, याद रखना है, हमेशा मिस्टेक भूलना नहीं है। ये अगर कर दोगे मिस्टेक, तो आपके हाथ में रखे हुए मार्क भी क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। ऐसी मिस्टेक गलती से भी नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर इतने इजी होने के बावजूद भी अगर हम मार्क गवा देंगे, तो हम स्कोर कैसे कर पाएंगे? ठीक है, जो चैप्टर हमें स्कोरिंग है वो चैप्टर तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग देखिए, ये सभी चीज तो हम पढ़ा ही रहे वन शॉट में, लेकिन इसके कुछ दिन के बाद हम वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें हम बताएं कि आपको कितना चैप्टर जो है बस पढ़ना है, और उतना भी पढ़ के जो है आप आउट ऑफ मार्क स्कोर कर सकते हैं। आउट ऑफ ना सही, लेकिन इतना मार्क्स तो स्कोर कर लेंगे कि आप जो है गर्व से घूम सकते हैं। इतना मार्क्स तो आप ला लेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो उसके लिए जो है टाइम में धीरे धीरे सभी चीजें जो है आप लोगों को मिलेगा। चलिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें 2 डिजिट नंबर फोन करना है, तो क्या हो जाएगा? 1 के साथ एक 1 कांस्टेंट रखिए, बाकी सब नंबर को लिख लीजिए। तो 10 हो जाएगा 10। नेक्स्ट 1 को कांस्टेंट रखना है, 1 2 लिख देते हैं एक बार। 1 को फिर 3 के साथ लिख देते हैं, 1 को 4 के साथ लिख देते हैं, 1 को 5 के साथ लिख देते हैं। अब 1 की बारी हो गई खत्म। अब 2 को लिखिए, 2 को एक बार 0 के साथ, 2 को एक बार 1 के साथ, 2 को अब 3, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ। ये हो गया। नेक्स्ट 2 का होने के बाद 3 पे जाइए, 3 को एक बार 0 के साथ लिखिए, 3 को 1 के साथ लिखिए, 3 को 2 के साथ लिखिए, 3 को 4 के साथ लिखिए, 3 को 5 के साथ लिखिए। अब नेक्स्ट 3 होने के बाद 4 को लिखिए, 4 को 0 के साथ लिखिए, 4 को 0 के साथ, 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ। नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 को, सॉरी 4 को 5 के साथ भी एक बार लिख लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या बच गया? 5, तो 5 के पूरे नंबर के साथ लिखिए। 5 को 0 के साथ, 5 को 1 के साथ, 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 4 के साथ, 5 को, सॉरी 4, लास्ट डिजिट हमारा 4 ही है। ठीक है, 0 भी लिख लिए, 1 2 3 4 5 सभी होगा, तो ये हो गया हमारा खत्म। ये हमने क्या बना लिया? सैंपल स्पेस। अब काउंट करिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देयरफॉर यहाँ पे एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे? 25। यहाँ से हमने एन ऑफ एस की वैल्यू निकाल ली 25। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है? इवेंट ए में द नंबर फॉर्म इज इवन। जो नंबर ये फॉर्म हुए किए गए, हमने जो बनाया है 2 डिजिट नंबर, वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। इवेंट ए में चाहिए हमें वैसे नंबर। ठीक है, तो इवेंट ए दिया है, नाम दिया है, तो नाम लिख लीजिए, और इवन नंबर जो भी है वो लिख लीजिए। इवन नंबर क्या है? 10 12 14 20 24। नेक्स्ट क्या है? 30 32 34 40 42। नेक्स्ट 50 52 और 54। ये सभी क्या हो गए? हमारे इवन नंबर हो गए। इवन नंबर में अब काउंट कर लीजिए, एन ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से फिर कितनी मिल जाएगी आपको? 2 4 6 8 10 12 13। कितनी मिल गई? 13 वैल्यूज मिल गई एन ऑफ ए की। ये हो गया। नेक्स्ट में क्या बोला है? द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 5, सॉरी 3, डिविजिबल बाय 3 बोला गया है। ये जो नंबर फॉर्म जो है उसको ऐसा इवेंट बनाए जो कि डिवाइड होना चाहिए 3 से, जो 3 से जो है फुल्ली डिवाइड होना चाहिए आंसर में, उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, ऐसे हमें इसका इवेंट बना है, तो बी नाम दीजिए सबसे पहले, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 10 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, 12 होता है, 12 लिख लीजिए। ठीक है, 3 के टेबल में 12 4 टाइम में होता है, डिवाइड हो जाएगा फुल्ली वो। ठीक है, 15 भी आता है, ये भी लिख लीजिए। 21 भी आता है, 24 भी आता है, 21 24 हो गया। नेक्स्ट 30 भी आता है 3 के टेबल में, 30 लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? 34 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं, इसको किए तो ये भी नहीं होगा, 42, हाँ 42 हो जाएगा। 42 को अगर आप लोग डिवाइड कर दे 3 से तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 42 हो जाएगा, 45 भी हो जाएगा, 45 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करना चाहे तो 50 नहीं होगा, 51 लेकिन हो जाएगा डिवाइड, 51 लिख लेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो 53 भी नहीं होगा, लेकिन 54 हो जाएगा डिवाइड, 54 डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? काउंट कर लेंगे, 2 4 6 8 9।
कितने वैल्यूज हो गए, 9 वैल्यूज हो गए। तो एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 9 वैल्यूज मिल गई। अभी लास्ट में दिया है इवेंट सी, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। जो नंबर फॉर्म किए गए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 50, 50 से क्या होना चाहिए हमारे, ज्यादा होने चाहिए। तो 50 से ज्यादा कहाँ है, 50 है, 50 को नहीं लेना है, 50 से ग्रेटर लेना है, यानी कि बड़े नंबर लेने हैं। तो क्या नंबर आएगा, 51, 52, 53, 54, ये 4 नंबर आएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे सी इज इक्वल टू 51, 52, 53, 54। ये हमारा इवेंट सी बन गया। देयरफॉर एन ऑफ सी इज इक्वल टू कितने नंबर है, 4, तो 4 नंबर हो गया। यहाँ पे हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 5.3 के जो हमने 3 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है हमें कमेंट कर सकते हैं कि किस में डाउट है। आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग सही में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आप लोग यकीन मानिए, अगर ईमानदारी से आप लोग अगर पढ़ाई करेंगे तो बोर्ड एग्जाम 2026 में आप जो है बहुत अच्छा मार्क स्कोर करने वाले हैं। क्योंकि वरदान बैच में देखिए, आप इस बैच से जुड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कराया जा रहा है और हो गया। क्वेश्चन तो आप लोग को कुछ प्रोवाइड किए जा रहा है, बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया ही जा रहा है। कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सीट भी दिया गया है, प्रैक्टिस सीट सॉल्व करिए। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप ईमानदारी से बैठ के सॉल्व करिए। इतना चीज अगर आप लोग कर लेते हो तो यकीन मानिए आप मैथ्स में जो है आउट ऑफ मार्क स्कोर कर सकते हैं। और सिर्फ हम मैथ्स का ही नहीं बताने वाले हैं, आप लोग को साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी चीजों के जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। हिंदी, इंग्लिश, मराठी के इनके क्या लेके आने वाले हैं, हम ग्रामर लेके आने वाले हैं। ग्रामर के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए ग्रामर्स के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। ये सभी चीजें जो है हमारे इसी यूट्यूब चैनल अभिषेक भाई की पाठशाला पे ये सभी चीजें मिलने वाली है। तो इस सभी चीजों से अगर चाहते हैं कि आपके फ्रेंड को भी फायदा हो तो आप जो है अपने ग्रुप में जो है सभी चीजों को शेयर करिए, जिसकी वजह से मुझे भी क्या होगा, मोटिवेट होते रहेगा। जितने ज्यादा स्टूडेंट मुझसे जुड़ेंगे उतना हमें पढ़ाने में जो है आप लोगों को मजा आएगा। आप लोग के लिए देखिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना जो है बहुत मुश्किल काम होता है, सभी चीजों को लिखना फिर पढ़ाना, सभी चीजों को वन शॉट वीडियो जो है कोई छोटा वीडियो नहीं होता। वन शॉट वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इतने बड़े बड़े वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम हमें देना पड़ता है। हम इतना टाइम दे रहे हैं तो आप भी कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग अपनी पढ़ाई करें और बोर्ड एग्जाम 2026 में बेस्ट अपना करें, अच्छे मार्क लाए। अगर आप लोग अच्छे मार्क लाएंगे तो आपको जो है, जो भी आप जिधर भी रहते हैं मोहल्ले वगैरह में, आपके मोहल्ले में क्या होगा, नाम होगा। आपके जो पेरेंट्स है उनका भी क्या होगा, अच्छा नाम होगा। पेरेंट्स भी क्या होगा, गर्व महसूस करेंगे आप लोगों पे। और बहुत बढ़िया से जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट 5.4। ये जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। देखिए हमने जो है धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस सेट 5.1, 2, 3 पूरे प्रैक्टिस जो सेट के जितने भी क्वेश्चन थे, आप लोगों को जितने टाइप के भी क्वेश्चन थे सभी चीजें हमने पढ़ा दिया है। और कुछ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग क्या करें उसको प्रैक्टिस सेट में, नहीं तो हो सकता है हम प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन डालेंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन हो तो आप प्रैक्टिस करिए। और ये वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिए। ऐसा नहीं कि अब आप लोग क्या किए, स्पीड के इजी के चक्कर में क्या किए, स्पीड इंक्रीज कर दिए और वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से आप जो है कुछ ना कुछ जो है माइंड से रिमूव हो जाएगा आपके। ऐसा नहीं करना है। आप जो है बेहतरीन तरीके से, भले ही मानते हैं आपका हो चुका होगा चैप्टर, चाहे हो सकता है आप लोग को इजी चैप्टर लग रहा हो, तो ऐसे नहीं करना है कि इजी इजी समझ के उसको छोड़ ही देना है। इजी समझ के उसको छोड़ना नहीं है। इजी है मानते हैं, लेकिन इजी है तो उसको स्कोरिंग भी तो बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं है इजी है हमें सब आता है, ऐसा हम नहीं कर सकते। इजी है मानते हैं हम, इजी है चैप्टर, सही में इजी है ये, लेकिन इजी है तो आप लोग उसको क्या स्कोरिंग बनाइए, उसको छोड़ना नहीं है। जितना हो सकता है उतना अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। चाहे कितने भी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ दे, कैसे भी घुमा के आप उसको क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आप क्या करें, उस चैप्टर का जितना भी वेटेज है, पूरा क्वेश्चन आता ही है तो आपको पूरा क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। चाहे कितने मार्क का भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कैसे भी पूछा जाए, घुमा फिरा के कैसा भी, अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अभी इसमें क्या बोला है, 4.1 में पहला ही क्वेश्चन देके रखा है हमें। इसमें क्या बोला है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, इसमें हमें क्या करना है, 2 कॉइन टॉस करना है। कॉइन यानी जो हमारा सिक्का होता है उसको हमें क्या करना है, टॉस करना है। दो कॉइन टॉस करना है। फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अभी तक हमने जो सीखा, सबसे पहले हमने क्या सीखा था, प्रोबेबिलिटी निकालना, यानी कि चांसेस कैसे फाइंड करते हैं वो देखा था हमने। उसके बाद सैंपल स्पेस निकालना सीखा, उसके बाद एन ऑफ एस निकालना सीखा, उसके बाद इवेंट्स निकालना सीखा, नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे निकालते हैं वो सीखा। और अब हमें क्या सीखना है, यहाँ पे इवेंट, प्रोबेबिलिटी का इवेंट कैसे, सॉरी इवेंट जो दिया है उसका प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाले, जो इवेंट्स हमें दिए गए उसका प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे। देखिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए, आप लोग को ये भी जो है इजी लगेगा। थोड़ा सा जो है जितना अभी तक सॉल्व किया उससे थोड़ा सा 2 स्टेप जो है इसमें बढ़ जाता है, लेकिन ये भी क्या है, इजी है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। इसमें क्या बोला है, हमें कम से कम 1 हेड चाहिए। और दूसरे में क्या बोला है, गेटिंग नो हेड।
लेकिन इसके पहले जो है आप सबसे पहले अपने को क्या बनाने का पड़ेगा, सैंपल स्पेस। अब देखिए मैं सैंपल स्पेस के लिए जगह नहीं छोड़ा हूं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैंपल स्पेस का, यहाँ पे दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम सिंपल स्पेस एस इज इक्वल टू 2 कॉइन टॉस है। जब 2 कॉइन टॉस करेंगे तो जाहिर सी बात है, पहला टॉस करेंगे तो हेड टेल आएगा, फिर दूसरे को भी टॉस करेंगे तो हेड टेल। जब ऐसी बात होती है तो हम क्या करते हैं, जब भी 2 चीज का हो तो हमें क्या करना है, एक को कांस्टेंट रखना और दूसरे के साथ लिख के जाना है। तो पहले क्या होगा, एक कांस्टेंट हेड, हेड को एक बार हेड के साथ लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हेड हेड हो जाएगा। फिर हेड को एक बार टेल के साथ लिख लेते हैं तो हेड टेल हो जाएगा। फिर एक बार टेल को हेड के साथ लिख लेते हैं तो टेल हेड हो जाएगा। फिर एक बार टेल को टेल के साथ लिख लेते तो क्या हो जाएगा, टेल टेल। और यहाँ पे देयरफॉर एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 2 3 4, तो 4 है तो एन ऑफ एच की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 4 मिल गई। ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, ये जो है दिया गया जो है ना सेंटेंस के फॉर्म में दिया गया है, लेकिन ये हमारा क्या है, इवेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, लेट ए, इवेंट का कोई हम नाम ले लेंगे, ठीक है। तो लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग। ये क्या है, हमारा इवेंट है जिसमें हमें क्या मिलेगा, ये हम नाम लिया है इवेंट का, जो कि हमारा क्या बताएगा, ये इवेंट है जो कि गेटिंग क्या मिल रहा है हमें, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, सॉरी यहाँ पे लिस्ट हो गया, एटलीस्ट लिखना है हमें, एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए, ये हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हेड मिलने के लिए एटलीस्ट हमने उसको इवेंट का नाम क्या दिया है, ए दिया है। यहाँ पे ए इज इक्वल टू, एक हेड हम कम से कम होना चाहिए, मिनिमम कितना भी चाहिए, एटलीस्ट बोला एक, मैक्सिमम कितना भी चलेगा, मिनिमम नहीं बोल सकते, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना भी लीजिए चलेगा, लेकिन एटलीस्ट कितना हेड चाहिए, उसके साथ एक हेड चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 हेड है स्टार्टिंग में, चलेगा 2 हेड चलेगा, वहां पे 2 है चलेगा, एक चाहिए कम से कम, ठीक है, 2 है तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक है तो एक लिख लेंगे, उसके बाद एक है तो एक लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए निकल गया और बाजू में लिख लेंगे एन ऑफ ए, एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 3 मिल गई, एन ऑफ 3 हमें मिल गया। अब निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी का एक नया फॉर्मूला आ रहा है, जिसको आपको क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने को जब भी बोला जाए तो प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट का बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी लिखिए उस इवेंट का। जैसे कि इस वहां पे ए निकालने के लिए बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट जो भी दिया जाता है वो, तो नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हमारा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो भी बोलागा वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में सैंपल स्पेस, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, यहाँ पे कितना मिला हमें 3, और सैंपल स्पेस हमें कितना देख रहेगा 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 3/4। यह हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट हमें क्या बोला है, गेटिंग नो हेड, एक भी नहीं हेड नहीं होना चाहिए, इसमें क्या बोलता है, एक हेड होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक हेड होना चाहिए। 2 हेड है तो चलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो दिया जाता है कंडीशन, उसको समझना सीखे, ठीक है। आप लोग जब समझ जाएंगे ना तो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट बोला है तो एटलीस्ट समझ में आना चाहिए, कम से कम एक, 2 है तो चलेगा। अब ऐसे नहीं कि एटलीस्ट बोला है तो सिर्फ एक एक हेड लिख दिया और तीसरा लिखे ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। वर्ड को समझ लिए, एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक, एटमोस्ट बोलेगा तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है। ये कम से कम एक और एटमोस्ट बोला मतलब ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे एटलीस्ट बोला तो एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए, अब ज्यादा चलेगा तो चलेगा, ज्यादा है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। ये हो गया हमारा पहला। और दूसरे में क्या बोला कि हेड ही नहीं होना चाहिए। अब हेड नहीं होना चाहिए तो क्या है बच्चा, एक ही ऐसा टर्म है जिसमें हेड नहीं है, वो क्या है, हमारा टेल टेल है। यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे लेट ए हो गया, तो यहाँ पे बी लेंगे, बी बी द इवेंट, बी हमारा क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग, जिसमें हमें क्या मिलेगा, नो हेड, नो हेड, हेड हमें नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, इवेंट हमारा क्या है, बी इज इक्वल टू टी टी, टेल टेल, ठीक है। यही एक नंबर ऐसा है, देयरफॉर एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1 मिल गया। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना है, जो प्रोबेबिलिटी है उसका प्रोबेबिलिटी का नाम रखना है, प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे ए इवेंट का निकाले तो इसलिए हमने ए लिखा है, यहाँ पे बी का निकाल रहे हैं तो इसलिए बी बी नहीं रहेगा, लेकिन डिवाइड जो है सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ही रहने वाला है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी, एन ऑफ बी कितना है, यहाँ पे 1 है और एन ऑफ एक्स कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हो गया 1/4। ये जो है हमने पहला क्वेश्चन जो है बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर जो है कमेंट करने की कोशिश करेंगे, कमेंट में ही आपको समझा दिया जाए, ठीक है। या फिर देखेंगे तो आप लोग इंस्टाग्राम पर नहीं तो कॉन्टेक्ट करिए, इंस्टाग्राम जो है बेस्ट रहता है, आप लोग को वहां पे रिप्लाई देने में इजी जाएगा, ठीक है।
अभी नेक्स्ट हमारा क्या दिया, इफ टू डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। सेम यही है यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या बोला था, दो कॉइन टॉस किया, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो डाइस टॉस कर रहे हैं। जब दो डाइस टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, 36। और जब एक किया जाता है तो कितना बनता है, 6। यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले जो डाइस है, तो डाइस में नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। किसके लिए, पहले डाइस के लिए। जब दूसरा डाइस थ्रो करेंगे तो उसमें सेम नंबर 1 2 3 4 5 6। तो हम इसके सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, एक को कांस्टेंट बाकी सबको नंबर लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1,1 सैंपल स्पेस 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1। अब 1 का हो गया, ठीक है। आप लोग जो है उसके बाद 2 का जो है नीचे नीचे लिखेंगे, मेरे पास जगह है, मैं सामने लिख देता हूँ, ठीक है। अब 2 वाला लिखेंगे तो 2,1 2,2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2,3 2,4 2,5 2,6। उसके बाद 3 का लिखेंगे 3,1 3,2 3,3 3,4। नेक्स्ट 3,5 3,6। उसके बाद 4 का, तो 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। नेक्स्ट 5 का लिखेंगे तो 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6, ठीक है। और लास्ट में 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और लास्ट है हमारा 6,6। ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया है। टोटल काउंट करेंगे तो कितने मिल जाएगा सैंपल स्पेस, 36। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर n ऑफ s इज इक्वल टू 36। n ऑफ s की वैल्यू हमें मिल गई 36। इसका नेक्स्ट पहला इवेंट क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस। सम जो है अपर डिजिट का, जो भी डिजिट आए हैं उनका जब हम सम करेंगे, जो अपर फेस वाले होंगे, दो डाई से तो जाहिर सी बात है, एक पे अलग नंबर आएगा, दूसरे पे अलग नंबर आएगा। जब इन दोनों नंबर को हम सम करेंगे, मिला देंगे, तो कितना आना चाहिए, एटलीस्ट 10 आना चाहिए। 10, यहाँ पे 10 लिखा गया है लास्ट में, ठीक है, देख लीजिएगा आप क्वेश्चन में। एटलीस्ट 10 होना चाहिए। एटलीस्ट बोला है मतलब क्या है, मैक्सिमम कितना भी चलेगा उसको, लेकिन एटलीस्ट कम से कम तो 10 होना चाहिए। 10 से ज्यादा 11 12 जो भी है चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कंसिडर करेंगे क्या, क्योंकि ये इवेंट है ना, तो इवेंट का हमें सबसे पहले क्या जरूर होता है, नाम देना। जब भी इवेंट पूछा जाए और उसका नाम नहीं दिया तो सबसे पहले उसका नाम लिखिए। नाम लिखना हमें क्या है, सबसे पहले लिख लेंगे नाम। तो लेट ए बी द इवेंट, ए क्या है हमारा, इवेंट है। दैट, सॉरी, ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट on the upper face is at least 10, ठीक है। ये सेंटेंस लिखना पड़ता है और सेंटेंस इजी है। देखिए क्या करना है, सेंटेंस लिखने का एक ट्रिक लगा लीजिए। क्या लगाना है, देखिए लेट लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई भी इवेंट का नाम लिख लीजिए, बी द लगा लीजिए, ठीक है, बी द इवेंट, क्योंकि इवेंट का नाम लिख रहे हो ना, तो इवेंट लिख लीजिए, लेट ए बी द इवेंट। अब इतना होने के बाद ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, सम वगैरह दो चीज का, ये सब चीजें दिया है, तो डेट लगा लीजिए। और डेट लिखने के बाद जो क्वेश्चन लिखा है ना, पूरा डिक्टो क्वेश्चन छाप दीजिए। ये हमारा हो गया नाम का कंडीशन, ठीक है, इवेंट का नाम लिख लिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ए इज इक्वल टू क्या बोला है, सम करने पे एटलीस्ट 10 होना चाहिए। अब 10 आएगा तो क्या देख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसको सम करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 7, इधर कुछ नहीं होने वाला है, एटलीस्ट 10 बोला है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 4,6, 4,6 कितना होता है 10, तो 4,6 एक मिला। नेक्स्ट आगे करेंगे तो ये देखिए 9 हो जाएगा, यहाँ पे लेकिन ये भी 9 हो जाएगा। इसको करेंगे 5,5 को तो सिर्फ 10 हो जाएगा। 5,6 चलेगा क्योंकि कम से कम 10 चाहिए, 11 है तो बढ़िया बात है ना, 11 चलेगा हमें, ठीक है। 6,1 नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, 6,4 ले सकते हैं, 6,4 6,5 ले सकते हैं और 6,6 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इवेंट बन गया। अब नंबर गिन लेंगे कितना है, तो देयरफॉर एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, 2 4 6। तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। और जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 6, तो 6 अपॉन में सैंपल स्पेस कितना है, 36। जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 6 और 6 6 36, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 1/6 आ गया। नेक्स्ट में क्या बोला, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। सम करेंगे जब डिजिट का अपर फेस का, तो कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। लेकिन आप लोग क्वेश्चन में देखे थे, कभी भी डाइस जो दिया रहता है हमें लास्ट में क्या रहता है, 6,6 ही रहता है। और 6 इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। हमें कितना भी नंबर दिया गया, अगर मैक्सिमम प्लस करेंगे तो मैक्सिमम नंबर जो है हमारा क्या है, 12 है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसा नंबर चाहिए जिसको सम करने पर कितना मिलना चाहिए, 33 मिलना चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसमें हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ये जो पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लेट
सबसे पहले तो इवेंट का नाम देना पड़ेगा, चाहे पॉसिबल हो या ना हो, इवेंट का नाम देना जरूरी है। तो लेट बी द इवेंट, बी हमारा क्या है, इवेंट है, दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। ठीक है, अपर फेस क्या होगा, 33। तो देयरफॉर बी इवेंट इज इक्वल टू, इवेंट का जो नाम है बी, वो क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कुछ है ही नहीं ना, 30 से ज्यादा जो है क्या, मैक्सिमम वैल्यू कितना हमारा 12 है। चाहे तो उसके पहले आप एक सेंटेंस मेंशन कर लीजिएगा, मेंशन कर ही दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जगह देखिए हमारे पास कम है, इसलिए सेंटेंस में नहीं लिख सकता हूँ। सेंटेंस में आपको क्या लिखना है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट इज 12। मैक्सिमम नंबर जो है सम ऑफ डिजिट का वो कितना है, 12 दिया गया है। जब 12 है तो हम 33 लिख ही नहीं सकते, तो इसलिए बी जो है हमारा इवेंट क्या हो जाएगा, खाली रहेगा। और देयरफॉर एन ऑफ बी जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 0, अंदर कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, एन ऑफ बी 0 हो गया। और लास्ट में जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी की वैल्यू 0 मिल गया, एन ऑफ एस कितना है, 36। फाइनली 0 को किसी से भी डिवाइड करिए, आंसर क्या आता है हमारा, 0 ही आता है। तो जितना भी दिया गया है उसको हम डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 5.4 के जो हमने 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए है। इसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का और एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें क्या बोला है, जो डिजिट जो है ना दिए गए हैं, इसमें पहला डिजिट जो होना है ना, पहला वाला डिजिट वो बड़ा होना चाहिए किससे, दूसरे वाले से नंबर से। ठीक है, तो आपके लिए जो है आप लोग होमवर्क करिए, इसका जो है 2 है और इसके बाद का जो तीसरा वाला था वो आप लोग होमवर्क के तौर पर उसको करिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए आप लोग निकाल पाते हैं कि नहीं। अगर आप लोग आंसर उसका निकाल लेते हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा कि हाँ भाई हमने निकाल लिया, और कितना आंसर आया ये भी कमेंट करिएगा। ठीक है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 का। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विथ डिजिट 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर इज फॉर्म। अगर ये दिया गया है, इस नंबर को हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, उससे कुछ नंबर फॉर्म करना है, वो नंबर फॉर्म करने के बाद अगर जो प्रोबेबिलिटी हमें क्या करना निकालना है, जब वो नंबर अगर फॉर्म होते हैं ऑड नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमें वैसे ही करना है जितना हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमेशा सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस ही निकालना है। ठीक है, तो एस की वैल्यू यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, सैंपल स्पेस कैसे निकाला जाता है, जब नंबर के फॉर्म में एक को कांस्टेंट किया बाकी सबको वैल्यू किए। ठीक है, तो 2 को एक बार 3 के साथ लिखेंगे 23, 2 को एक बार 5 के साथ 25, 2 को 7 के साथ, 2 को 9 के साथ। ठीक है, 2 का बारी खत्म होगा, अब जाएंगे 3 पे, 3 को 2 के साथ लिखेंगे, 3 को 5 के साथ, 3 को 7 के साथ, 3 को 9 के साथ। अब 5 को लिखेंगे, 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 7 के साथ, 5 को 9 के साथ। ठीक है, अब 5 का होने के बाद 7 को लिखेंगे, 7 को एक बार 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 5 के साथ और एक बार 9 के साथ। और लास्ट में अब 9 की बारी आ गई, तो 9 को एक बार 2 के साथ लिखेंगे, 9 को एक बार 3, 9 को 5 के साथ, 9 को 7 के साथ, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। देयरफॉर और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने नंबर आ गए हमारे, 20 नंबर आ गए हैं। अब उसका पहला हमें क्या बोला है, पहले में एन ऑड नंबर, तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, इवेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब निकालना होता है इवेंट का तो इवेंट कंसीडर हमें करना है। तो क्या लिखेंगे, लेट ए बी द इवेंट, ए हमारा क्या है, इवेंट है, ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर जिसमें हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। तो ए इज इक्वल टू ऑड नंबर में बोला है, पहले में ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या चेक करेंगे, देखिए 23 हो गया एक ऑड नंबर, नेक्स्ट 25 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 के बाद जो है ये 32 होगा, 35 हो जाएगा, नेक्स्ट 37 हो जाएगा, नेक्स्ट करेंगे 39 हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 50। रोक रहा, ये नंबर थोड़ा कंफ्यूज है, चलो चलो मैं नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 53, 53 के बाद 57, 59 हो जाएगा, उसके बाद 73, 75, 79, 93, 95, 97, ये सभी हमारे क्या हो गए, ऑड नंबर हो गए। ये सभी ऑड नंबर लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, एन ऑफ ए लिखना है। एन ऑफ ए कैसे निकलेगा हमारा, इसको काउंट करिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 16 मिल गई। जब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है एन ऑफ ए अपॉन में एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए की वैल्यू 16 और वो कितना है 20 डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड काम करते हैं इसको 4 से डिवाइड करते हैं 4 से करेंगे तो 4 4 जाइए और 4 5 सा ये हो गया ठीक है 20 ये हमने सॉल्व कर लिया है। इसमें हमने क्या लिखा है ऑड नंबर क्या होता है ऐसे नंबर दो को गैप देख दीजिए ठीक है 25 20 23 25 27 30 इसके बाद 31 आता है दो का गैप देके हमें लिखना पड़ता है ठीक है 31 के बाद 33 35 37 39 ये नंबर ठीक है ये हो गया हमारे नंबर। ये हो गया ऑड वाले नंबर होने के बाद ये पहला हमने सॉल्व कर लिया इवेंट। दूसरे में उसके बाद क्या बोला है दूसरे वाले देखिए क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है एन मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ किसका होना चाहिए 5। तो इसमें कंसिडर करेंगे लेट बी अभी नाम लेंगे इवेंट का बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल। तो बी नाम लिख लेंगे और 5 का मल्टीपल चेक करेंगे 5 का मल्टीपल क्या होता है 25 हो जाएगा एक। नेक्स्ट 25 के बाद 5 का मल्टीपल 35 भी आता है 35 हो गया। नेक्स्ट इधर करेंगे तो 52 नहीं आते ये भी नहीं आते कुछ नहीं आते 75 आता है 75 हो गया। और लास्ट हमारा नंबर क्या हो गया 92 भी नहीं आता 3 भी नहीं आता 95 आता है ठीक है ये 95। ये हमने पूरे क्या किया नंबर लिख लिए किसके मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल जो है कितने नंबर हमें मिले हैं 4 नंबर मिले हैं और लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एन ऑफ बी इज इक्वल टू 4। और एन ऑफ बी निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जिसका इवेंट है उसका नंबर ऑफ इवेंट अपन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पे 4 है अपन में सैंपल स्पेस कितना है 20 है तो 1 बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। ये हमारा जो है क्या था फाइनल आंसर था। कौन सा प्रैक्टिस सेट 5.4 का ये हमने क्वेश्चन नंबर कितने सॉल्व किए हैं कौन सा था क्वेश्चन नंबर 4 था ठीक है। यानी कि इसमें जो हमने 3 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए आप लोगों का कमेंट का जो है हम आंसर देंगे यानी कि रिप्लाई देंगे। अगर फिर भी इसमें कोई आपको डाउट रहे तो आप जो है इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और आप लोगों को ये भी बताइएगा कि पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को ये सभी चीजें समझ में आ चुकी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम जय महाराष्ट्र।